कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सभी मजे में होंगे, अच्छी बात है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे सेफ्टी प्रोविजंस। हमने सेक्शन 21 टू 30 तक कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 31 टू 41 सेक्शंस। एक बात और, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि 21 सेक्शन से लेकर 41 तक हम सभी पॉइंट, सभी सेक्शन निमोनी के साथ एंड में लर्न करने वाले हैं। आज हम लोग दो दोस्तों के कन्वर्सेशन से सारे पॉइंट्स लर्न कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है प्रेशर प्लांट। सेक्शन 31 करता है बात प्रेशर प्लांट की, लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले एक फनी से एग्जाम्पल सुनिए। उस एग्जाम्पल से रिलेट करके इस पॉइंट को समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑलमोस्ट सबका फेवरेट शो, सबने देखा होगा, मैं भी देखती हूँ। अच्छा, तो उसके एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ है टप्पू सेना, वो ना नॉर्मल पानी की पाइप से खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आपने वो सीन देखा था जब सोसाइटी में वाटर की शॉर्टेज आई, उनको वाटर टैंक मंगवाना पड़ा, और क्या हुआ था, एकदम से पानी का तेज प्रेशर चंपक लाल जी के ऊपर पड़ा और वो ऐसे दीवार के साथ लग गए। तो एक तरफ देखो, दोनों तरफ तो पानी है, एक तरफ टप्पू सेना मजे कर रही है, दूसरी तरफ बापू जी का क्या ही हाल हो गया। रीजन, डिफरेंस क्या है? प्रेशर का, वाटर के प्रेशर का। टप्पू सेना जिस पानी के साथ खेल रही थी उसका नॉर्मल प्रेशर था तो वो मजे कर रही थी। बापू जी की हालत क्यों खराब हुई? क्योंकि तब पानी का प्रेशर बहुत तेज था, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग सकती थी। तो बस ये सेक्शन भी क्या बोलता है कि किसी फैक्ट्री में मशीन, इक्विपमेंट, वेसल पे जो काम कर रहे हो तो उसका जो प्रेशर है, कहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल पानी की पाइप का प्रेशर नॉर्मल था तो सब ठीक था, जैसे तेज प्रेशर आया तो चंपकलाल जी की हालत आपने देखी ही होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर नॉर्मल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सीड कर जाता है तो वर्कर्स की जो हेल्थ है उनको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये देखे कि अगर प्रेशर एक्सीड कर रहा है तो वो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करे। क्लियर है? और कहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड प्रेशर की लिमिट सेट की गई है उतना ही प्रेशर रखे, उसको बढ़ने ना दिया जाए। नेक्स्ट है फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। अब सेक्शन 32 बोलता है कि जो भी आपकी फैक्ट्री के फ्लोर है, स्टेयर्स जो सीढ़ियां हैं या और भी जो आने जाने का रास्ता है वो एकदम क्लीन हो, गुड कंस्ट्रक्शन हो। फ्लोर जो है वो स्लिपरी ना हो, ये ना हो पर्सन काम करते करते एकदम से फिसल रहा है, उसको चोट लग रही है, नहीं। जो स्टेयर्स हैं वो भी गुड कंस्ट्रक्शन की हो, और तो और स्टेयर्स के साथ हैंडरेल लगी हो। आप लोगों के घर पर भी स्टेयर्स के साथ हैंडरेल लगी होती है ना, ग्रिल लगी होती है ना, तो कहते हैं वो ग्रिल लगी होनी चाहिए और वो ग्रिल भी गुड कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए। दूसरा ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई वर्कर जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पे काम कर रहा है तो उसको भी प्रॉपर फुट होल्ड एंड हाथ रखने की जो जगह है वो मिलनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 33 करता है बात पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर। पिट्स बोले तो गड्ढे, सम्स बोले तो वो कह सकते हो एक तरह के पिट ही होते हैं जहाँ पे लिक्विड क्या है इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। और ओपनिंग तो आपको पता ही है। तो पिट्स, सम्स एंड फ्लोर, ये सेक्शन क्या बोलता है, एग्जाम्पल से समझना। ये एक पर्सन है, ये वर्कर है एक फैक्ट्री का, ये ना गुड्स लेके जा रहा, सामान लेके जा रहा, बेचारा ऐसे भारी भरकम सामान उठा के लेके जा रहा और गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिरा। अब किसकी गलती थी ये? क्या यहाँ पर ये उसकी गलती थी या ऑक्यूपायर की थी? नो डाउट उसकी भी गलती है, वर्कर की भी, उसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए था। लेकिन बड़ी मेजर मिस्टेक यहाँ किसकी मानी जाएगी? ऑक्यूपायर की, क्योंकि ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है। ये सेक्शन 33 बोलता है कि ऑक्यूपायर जी अगर आपकी फैक्ट्री में कहीं ओपनिंग है, सम्स हैं, पिट्स हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें क्या करिए, सिक्योरली कवर्ड करवाइए या फेंसिंग करवाइए, ताकि वर्कर को दूर से पता चल जाए, अगर फेंस किया होगा उसके आसपास बाउंड्री बनी होगी, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से नहीं क्रॉस करना, यहाँ पे मेरे को चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि ये सिक्योरली उसको कवर करवाया जाए और फेंस्ड करवाया जाए। लेकिन अब ये एक और वर्कर है, ये भी एक गड्ढे में गिर गया, लेकिन वो गड्ढा
फैक्ट्री से 400 मीटर की दूरी पर था। क्या अब यहाँ पर ऑक्यूपायर जिम्मेवार होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये जो पर्सन गिरा है ये उस गड्ढे में गिरा है जो फैक्ट्री से 400 मीटर की दूरी पर था। तो अब ये यहाँ पर जो है ऑक्यूपायर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, उसको स्यू नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? लेकिन ये केस कर सकता था अगर चाहता तो। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री में गिरा था, फैक्ट्री में जो गड्ढा था ये उसमें गिरा था। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है एक्सेसिव वेट। अब एक आंटी है, वो एक बच्चे को बोली, 10-12 साल के बेटे को, बेटा एक काम करेगा, मेरे घर पे फर्स्ट फ्लोर पे गैस सिलेंडर छोड़ाएगा। क्या बात कर रही हो आंटी जी, 10-12 साल का बच्चा गैस सिलेंडर उठाएगा, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा, चोट लग जाएगी उसको, दिमाग हिल गया है क्या? दूसरी तरफ आंटी उस बच्चे के फादर को बोले, भाई साहब क्या आप हमारे घर पे गैस सिलेंडर छोड़ाओगे? हाँ ये बात बनती है, अंकल छोड़ के आ सकते हैं। तो बस स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं फैक्ट्री में देखो वुमेन भी काम करती हैं, यंग पर्सन भी काम करते हैं, चिल्ड्रन भी हैं, मेल वर्कर्स भी हैं, तो सबके लिए ना स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की हुई है कि आप किससे कितना मैक्सिमम भार उठवा सकते हो। अगर आप मैक्सिमम लोड उठवा रहे हो तो यहाँ पर ऑक्यूपायर फिर आप सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इन शॉर्ट यही कहता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप जो पर्सन जितना लोड उठा सकता है अगर आप उसको डबल दोगे तो उसको चोट लगेगी, है ना। तो बस इसीलिए कहते हैं कि एक्सेसिव वेट आप किसी से नहीं उठवा सकते। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ आईज। बेटा टीवी देखना है तो चश्मा लगा ले, अरे मोबाइल अंधेरे में मत यूज कर, आंखें खराब हो जाएंगी। घर पे मम्मी या पापा ऐसा बोलते हैं? जरूर बोलते होंगे, कभी कभी तो मुझे भी डांट पड़ जाती है। तो बस कहते हैं ना पेरेंट्स, चश्मा लगा के टीवी देख ले, अंधेरे में मोबाइल मत यूज़ कर। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ऑक्यूपायर जी अपने वर्कर्स को बोलिए कि अगर एक्सेसिव लाइट में काम कर रहे हो तो गॉगल्स का यूज़ करिए। अगर आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत डस्ट उड़ती है, बहुत ऐसे पार्टिकल्स उड़ते हैं जो आपकी आंखों में पड़े तो आपकी आंखों में इंजरी कोई कर सकते हैं, कुछ बैड इफेक्ट डाल सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या है इफेक्टिव स्क्रीन्स का, गॉगल्स का यूज़ करिए। और कहते हैं वर्कर्स को बताइए कि ये पड़े हैं आपके गॉगल्स, उठाइए और लगाइए इनको और अपनी आंखों का बचाव कीजिए। सेक्शन 36A बोलता है सेक्शन 36 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फेंसेस। ये सेक्शन कहता है कि आप अपनी फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को टैंक में, चैम्बर में, किसी पिट में या किसी भी कन्फाइंड स्पेस में नहीं भेज सकते। कब तक नहीं भेज सकते? जब तक एक कॉम्पिटेंट पर्सन ये रिटर्न में लिख के ना दे दे कि वो जो कन्फाइंड स्पेस है वो इनफ्लेमेबल गैसेस फ्री है, उसमें कोई डेंजरस गैसेस या फ्यूम या डस्ट नहीं है। दूसरा, जो वर्कर जा रहा है, अगर कोई वर्कर को कन्फाइंड स्पेस में भेजना ही है तो आप उसको ब्रीथिंग अपार्टस साथ में देके भेजोगे ताकि अब वो क्या है उसमें खुली सांस आराम से ले सके, उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। प्लस आप उसके साथ रोप भी अटैच करोगे। क्यों अटैच करोगे? अगर उसको निकालना पड़ा बाहर, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं उसका जो मैन होल है ना, जिसके थ्रू उसने अंदर घुसना है या बाहर आना है, वो एडुकेट साइज का हो। ये ना बेचारे का सर बीच में फंस जाए, ना बाहर आने लायक ना अंदर जाने लायक, ठीक है। 36 क्या है? प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स कौन सी होती हैं? जैसे आप घर में टॉर्च लैंप यूज़ करते हो, मतलब वो लाइट जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो कहते हैं जो वर्कर कन्फाइंड स्पेस में आप भेजेंगे उनको साथ में आप पोर्टेबल लाइट लेकर भेजिए। भाई उसको देखना भी तो है ना। लेकिन वो जो पोर्टेबल लाइट है ना वो 24 वोल्ट 24 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। दूसरा कहते हैं कि आप वर्कर को फ्लेम प्रूफ पोर्टेबल लाइट या लैंप देकर ही भेजे। ये क्यों भेजे? ये वाली भी मतलब फ्लेम प्रूफ पोर्टेबल लाइट या लैंप लेकर ही क्यों भेजना है? ताकि क्योंकि ये जो होती है ना, ये वाली जो लाइट्स एंड लैंप्स होती हैं, इनको जो डेंजरस गैसेस या फ्यूम्स होती हैं ना वो पकड़ नहीं पाती। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि आग जो है मिट्टी के तेल को बड़ी जल्दी पकड़ती है ना। तो ये जो फ्लेम प्रूफ पोर्टेबल लाइट्स एंड लैंप्स होती हैं ना, इनको गैसेस
जो फ्यूम्स हैं वो इजली नहीं पकड़ सकती। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी होलिका दहन पर कि वो होलिका के पास ऐसी चादर थी जिसको आग नहीं पकड़ सकती थी, बस ये वही चादर है जिसको फ्यूम्स एंड गैसेस नहीं पकड़ सकती। अब आई थिंक आपको इजली समझ में आ गया होगा। बाय मिस्टेक मैं सेक्शन 37 मिस कर गई थी, तो इसलिए मैं उसका क्लिप अलग से ऐड कर रही हूँ। तो सेक्शन 37 है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल गैसेस के रिगार्डिंग। ये सेक्शन कहता है कि फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिससे इनफ्लेमेबल गैस, डस्ट और फ्यूम निकलती हैं जो क्या एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे गैस, डस्ट और फ्यूम को वर्क रूम में इकट्ठा ही ना होने दे। दूसरा, वो प्लांट एंड मशीनरी को ऐसे मटेरियल से कहते कवर करे जिस मटेरियल को जो फायर है वो इजीली कैच नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर्स के सेफ्टी के रिगार्डिंग वो ऐसे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर सकते। सेक्शन 38 कहता है प्रिवेंशन इन केस ऑफ फायर। फायर फायर फायर, इस आग से कैसे बचा जाए। सभी को पता है, आपके स्कूल कॉलेजेस में भी लगे होते होंगे, कहते हैं फैक्ट्री में भी लगवाए जाए फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसके अलावा सायरन। सायरन क्यों? ताकि कहीं हल्का सा भी धुआं हो तो पता चल जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं आपकी फैक्ट्री में इमरजेंसी एग्जिस्ट भी होना चाहिए। लाइक अगर कुछ भी आग लगती है या कोई भी ऐसा हादसा होता है तो आप फटाफट से उस रास्ते से जा सकते हो, निकल के भाग सकते हो। और ये भी नहीं है कि ऑक्यूपायर को खुद को पता है कि वो इमरजेंसी गेट कहाँ है, वो खुद भाग गया, वर्कर ढूंढ रहे, अरे कहाँ है, कहाँ से भागे। तो कहते हैं ऑक्यूपायर जी अपने वर्कर्स को भी इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पे हमारा इमरजेंसी गेट है, अगर कभी आग लगती है या कुछ भी हादसा होता है तो यहाँ से भाग लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट योर स्टेबिलिटी। एक इंस्पेक्टर आया फैक्ट्री में एग्जामिन करने, अगर उसको लगा कि आपकी बिल्डिंग का कोई पार्ट, कोई मशीनरी डिफेक्टिव है, मतलब वो डेंजरस है टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन के लिए वो डेंजरस है, तो वो कह सकता है ऑक्यूपायर को कि इस मशीनरी को या फिर इस बिल्डिंग के इस पार्ट को या इस इक्विपमेंट को आप क्या करें, इसका टेस्ट करवाइए और रिपोर्ट उसको दीजिए इंस्पेक्टर को। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव आई तो जो वो इंस्पेक्टर है वो ऑक्यूपायर को बताएगा कि अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, ये है इंस्पेक्टर, ये है फैक्ट्री, ये है उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर। इंस्पेक्टर आया फैक्ट्री में, उसने देखा ये एक मशीनरी है जिसमें कोई फॉल्ट है, मतलब जिसकी वजह से ना जो वर्कर काम कर रहा है उसको कोई भी नुकसान हो सकता है। तो अब ये जो है ना इंस्पेक्टर, ये इस ऑक्यूपायर को क्या बोलेगा कि आप मशीनरी को यूज नहीं कर सकते। ऑक्यूपायर बोला प्लीज ऐसा मत करिए, तो इंस्पेक्टर बोला कि जब तक तो इस मशीनरी को कहता रिपेयर नहीं करवा लेता या इसको अल्टर नहीं करा लेता, इसकी मेंटेनेंस नहीं करवा लेता, तब तक इस मशीनरी का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास वो पावर है कि अगर उसको बिल्डिंग में या मशीनरी में कोई भी फॉल्ट लगा जिससे वर्कर्स की सेफ्टी पे आ गया है खतरा, तो वो उस चीज को यूज करने से मना कर सकता है जब तक ऑक्यूपायर उसको ठीक नहीं करवा लेता। सेक्शन 40A मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। ये इंस्पेक्टर आया फैक्ट्री में, कहता ये क्या बिल्डिंग की हालत बना के रखी है, इतनी पुअर कंडीशन, हद हो गई ऑक्यूपायर जी। तो यहाँ पर अब ये पता क्या करेगा इंस्पेक्टर, ये इस ऑक्यूपायर को बोलेगा टाइम दे रहा हूँ तेरे को मैं 6 महीने का, इसकी मर्जी है 6 महीने 7 महीने। ठीक है, ये हमारा जो इंस्पेक्टर है इसको 6 महीने का टाइम दे रहा है। 6 महीने के अंदर अंदर ना कहता है इस बिल्डिंग की हालत सुधर जानी चाहिए वरना मैं तेरी हालत खस्ता कर दूंगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 40A। 40B है सेफ्टी ऑफिसर्स। तो कहते हैं एक ये फैक्ट्री है जिसमें 1000 और मोर, मतलब 1000 और उससे ज़्यादा क्या है वर्कर्स काम करते हैं। एक वो फैक्ट्री है जहाँ पर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें बोडली, मतलब वर्कर्स के बोडली इंजरी, वर्कर्स को इंजरी होने का बहुत ही रिस्क है। तो ऐसे फैक्ट्रीज में ना कहते सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए। पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 48(1) क्या कहता है, पावर टू मेक रूल्स। भाई अब तक हमने क्या समझा, ये सारे पावर है किसके पास,
जितनी भी क्लासेस फैक्ट्री एक्ट की हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है सारे रूल्स बनाने के लिए। क्यों बना रहे हैं, अल्टीमेटली ये रूल्स बना क्यों रहे हैं? वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनको वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और तो और कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि अगर उसको लगता है कि जो प्रोविजंस बन चुकी हैं उसके अलावा और प्रिकॉशंस की भी जरूरत है, तो वो भी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो और प्रिकॉशंस आपको बता सकती हैं। प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी प्रोविजन से किसी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, तो वो भी किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बारी है निमोनिक्स के साथ सारे पॉइंट्स को लर्न करने की। हम दो दोस्त बनाएंगे, दो दोस्त आपस में बातें करेंगे, उनकी बातों से हम लोग पॉइंट्स को याद कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू लर्न ऑल द सेक्शंस, ऑल द पॉइंट्स थ्रू निमोनिक्स। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 21 to 27 लर्न इन दो पर्सन्स की कन्वर्सेशन से। ये है मिस ट्विंकल एंड ये है मिस्टर स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टोरी ये है कि ये जो मिस ट्विंकल है ना, ये मिस्टर स्टार की फैक्ट्री में आती है, ठीक है। और जब ये उसकी फैक्ट्री में आती है ना, तो ये देखती है कि इसकी फैक्ट्री में ना चलती हुई मशीनरी पर ना ये एक बंदा क्या है, यंग पर्सन्स को काम करवा रहा है। तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में डिबेट हो जाती है। और जो इनके बीच में डिबेट होगी ना, उसे से हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स लर्न करेंगे। तो चलिए हो जाइए शुरू इनकी डिबेट सुनने के लिए। तो मिस ट्विंकल आती है मिस्टर स्टार की फैक्ट्री में। कहते हेलो मिस्टर स्टार। मिस्टर स्टार बोला हेलो मिस ट्विंकल। और ये कहते हैं अरे वाह, तुमने तो अपनी फैक्ट्री की सारी मशीनरी अच्छे से फेंस करवा कर रखी है। ये बोला यस। ये चलती गई। फिर इसने पता क्या देखा कि चलती हुई मशीनरी पर, जब मशीनरी चल रही है, चलती हुई मशीनरी पर यंग पर्सन्स काम कर रहे हैं। मतलब कोई यंग पर्सन चलती हुई मशीनरी को लुब्रिकेट कर रहा है, कोई रिपेयर कर रहा है, चलती हुई मशीनरी से काम कर रहे हैं। ये बोली तेरे को नहीं पता ये तू क्या कर रहा है, यंग पर्सन से चलती हुई मशीनरी पे काम करवा रहा है। ये कहता तो क्या हो गया। ये कहती यंग पर्सन्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते तुम, क्योंकि ये चीज उनके लिए डेंजरस है। ये बोला अरे कोई बात नहीं, अगर कोई इमरजेंसी आन पड़ी तो हमारे पास सूटेबल डिवाइसेस हैं, छट से पावर ऑफ कर देंगे और यंग पर्सन को बचा लेंगे। ये कहती अच्छा तेरे लिए ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तेरे को खुद चलती हुई मशीनरी पे कभी काम करना पड़े ना, तब तेरे को पता चले कि ये कितना डेंजरस है। ये बोला अरे यार तू क्यों टेंशन ले रही है, मैंने सारी की जितनी मेरी मशीनरी है सबको इनकेस्ड करवा के रखा है ना सेफ्टी के लिए इनकी। ये बोली बस बहुत हुआ, बोला ना मैंने तेरे को, चाहे यंग पर्सन है या फिर वुमेन है, इनसे तू चलती हुई मशीनरी पे काम नहीं करवाएगा, मतलब नहीं करवाएगा। ये बोला ओके मैडम ठीक है। तो ठीक है, देखो इनकी डिबेट से आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो गए। इनकी डिबेट याद रख लेना, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 21 to 27 सेक्शन याद रह जाएंगे, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में ही है। तो कैसी रही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की डिबेट, आई मीन ट्विंकल और स्टार की डिबेट से आपको सेक्शन 21 to 27 के पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। अब बात करते हैं पिंकू एंड चिंकू की। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनकी कन्वर्सेशन से हम लर्न करेंगे सेक्शन 28 to 35 के सारे पॉइंट्स लर्न। तो ये है पिंकू और ये है चिंकू। ये दोनों दोस्त गए मनाली में, अब किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन इनको जो रूम मिला वो मिला 3rd फ्लोर पर। पिंकू बोला, ये जो चिंकू है ना ये थोड़ा ना डरपोक सा है, देखो उदास हो गया। यार क्यों उदास हुआ देखो, क्योंकि पिंकू बोला चल यार लिफ्ट के जरिए हम लोग 3rd फ्लोर पर चलते हैं। चिंकू बोला नहीं मेरे को तो डर लगता है, मैं नहीं लिफ्ट से जाऊंगा। पिंकू बोला डरता क्यों है, लिफ्ट में जाना सेफ है रे बाबा, लिफ्ट पे रोप्स चेन लिफ्टिंग टैकल सब लगा रहता है, कोई डरने की बात नहीं है। चिंकू बोला तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस झंझट में मेरे को अपना रिवॉल्व को थोड़ा इन्वॉल्व समझ लो। कहता प्लीज इस झंझट में मेरे को इन्वॉल्व मत कर, मेरे दिमाग पे प्रेशर मत डाल, मैं नहीं आऊँगा लिफ्ट के जरिए।
तो पिंकू बोला फिर तू कैसे आएगा, रूम तक कैसे आएगा मेरे को बता। चिंकू बोला या तो पैदल चल के आ लूँगा, मैं सीढ़ियों से चढ़ के आ जाऊँगा, लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं आऊँगा। पिंकू बोला तू कैसे आएगा फ्लोर के थ्रू, मतलब चलकर कैसे आएगा, रास्ते में तो खड्डे ही बहुत हैं। ये चिंकू बोला तू चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूँगा, मैं किसी खड्डे में नहीं गिरूँगा, लेकिन मैं लिफ्ट के थ्रू नहीं आऊँगा। फिर पिंकू बोला अच्छा जो तेरे हाथ में इतना लगेज है, इतना एक्सेसिव वेट उठा के, इतना भार उठा के तू कैसे आएगा 3rd फ्लोर तक। चिंकू बोला तू फिर शुरू हो गया, मैंने बोला ना मैं लिफ्ट के थ्रू नहीं आऊँगा। पिंकू बोला ठीक है, लेकिन जो अपनी ये आंखें हैं ना, इन्हें जरा खुली रखना, ध्यान से चलना, कहीं तो किसी गड्ढे में मत गिर जाना, ध्यान से स्टेयर्स पे चढ़ना, कहीं तेरा पाँव ना फिसल जाए। तो चिंकू बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा, ध्यान से आऊँगा, तू जा लिफ्ट से, मैं आ रहा हूँ सीढ़ियों से। ठीक है, तो वो लिफ्ट से और वो सीढ़ियों से पहुँच गए अपने रूम में। तो इनके कन्वर्सेशन से ये पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। कहते हैं सेक्शन 36 टू सेक्शन 39 के पॉइंट्स लर्न। इनको कैसे याद रखना है, ये क्या पी पी ई पी पी, ठीक है, इसको पता कैसे याद रखना है कि पिंकी है, पिंकी को ना पार्टी में जाना है। तो पिंकी क्या है, पटियाला गई, एक्सपेंसिव अपने लिए प्लाजो सूट लेकर आई, क्यों, पार्टी में पहनने के लिए। कैसे याद रखना है कि पिंकी पटियाला जाकर एक्सपेंसिव सा प्लाजो सूट लेकर आई पार्टी में पहनने के लिए। तो PPEPP से आपको ये सारे पॉइंट्स क्या याद रह जाएंगे। ट्विंकल एंड स्टार भी हो गया, पिंकू एंड चिंकू की भी अपनी बातें सुन ली। अब बारी आई है पिंकी एंड चिंकी की। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चिंकी जो है ये न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुई है, लेकिन ये सोच रही है ये रहे कहाँ, अपने रहने का कुछ इंतजाम नहीं कर पा रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी एक फ्रेंड है पिंकी जो दिल्ली में ही रहती है। अब ये पिंकी कहती तो मेरे घर पे आके रह ले। चिंकी कहती यार 2-3 दिन की बात थोड़ी ना है, यहीं पर ही रहना है, तो मुझे कुछ मेरा अलग से रहने का इंतज़ाम करके दे। तो पिंकी कहती ठीक है, मेरी एक पुरानी बिल्डिंग है, तो बिल्कुल सेफली, एकदम सेफ्टी रहेगी तेरे को, तो वहाँ पर जाकर रह ले। चिंकी कहती ओ वाओ थैंक यू। लेकिन पिंकी कहती यार एक गड़बड़ है, तेरे को ना उस बिल्डिंग की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग है। तो चिंकी कहती इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, बस तू मुझे ये इंश्योर कर दे कि मेरी वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी रहेगी, मतलब मैं वहाँ पे सेफली रह पाऊंगी। पिंकी कहती हाँ तुम बिल्कुल सेफली रह पाएगी, इवन मैं तेरे को पूरी की पूरी पावर देती हूँ, मैं तेरे को पूरी पावर देती हूँ, जैसे मर्जी उस घर को रेनोवेट करवा सकती है, पेंट करवाना है, जो तेरे को करना है, जिस ढंग से रहना है तू रह सकती है। अब चिंकी होगी खुश और पिंकी को बोली थैंक यू। हम भी इन दोनों को बोलते हैं थैंक यू, क्योंकि हमें अपने पॉइंट्स लर्न हो गए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर आपको सीक्वेंस में पॉइंट याद रहेंगे तो सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो है सीक्वेंस वाइज। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे निमोनिक्स के थ्रू पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो जरूर कमेंट करके अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।